कुछ जो गरीब परिवार है, महादलित अगर परिवार है यहाँ, तो उसकी सरकार ओर से पुनः की व्यवस्था है कि उसको जमीन 3 डिसमिल देना है। डीएम हटा के यहाँ कहलन चलो हम आप लोग को दे रहे हैं। बक्सर में 2 दिन पहले सेंडी गेट के पास बसे गरीब दलित बस्ती जो था उसको उजाड़ा गया। सीओ के नेतृत्व में जो अतिक्रमण था उसको अतिक्रमण मुक्त किया गया। वहां जो गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी में बसे हुए थे उनको हाई कोर्ट का हवाला देकर के वहां से विस्थापित किया गया। और जब यह अतिक्रमण हटाया जा रहा था उस समय पुलिस और पब्लिक में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 2-3 पुलिस वाले जख्मी हुए थे और कई महिलाएं जख्मी हुई थी। कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें पुलिस महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के पीट रही है, बच्चों को पीट रही है। कई नेताओं का यह कहना है कि अतिक्रमण हटाने से पहले उन लोगों के रहने के लिए उचित व्यवस्था किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वैसे लोग हैं वहां पे जो भूमिहीन हैं और सरकार को चाहिए कि उनको वहां से हटाने से पहले उनके भूमि की बंदोबस्त करना चाहिए। ये मांग लगातार वो लोग झुग्गी झुपड़ी में रहने वाले कर रहे थे। हमारा 65 बरिस हो गए। किला पर 2 गो लड़का हमारा रहला, हमसा किला पर हम रहली हैं। हमने के 5 बरिस किला पर रहली हैं। 5 बरिस के बाद ओइजा से डीएम हटा के हैं कहलन चलो हम आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग उधर पड़े रहो। उन्हीं के राज में यहाँ सीओ साहेब अलन नपवा कहाँ है 3-3 डिसमिस हमनी के दिहला। हमनी के अपना से नया ना बसल रही जा। अब हमनी के घरे कोई आदमी बा है बूढ़ पुरानी आदमी पत्थर चलावे जाता। हमनी में कुल घाही बाड़न जा। हाँ हमार बुढ़ाऊ बाड़न देखा वो अस्पताल में गैला हन, सदर अस्पताल में यहाँ ओकरा के मन करा के मार दिहला हन। हाई कुल हेतना हेतना फूलल बा है देखवली है ना, देखाई फिर ठेउनावा हौ देखा हम नातिन हिया आ ओकरा बाह में देखा खेत खेत के ओकरा के मार दिहलन। और उसी को लेकर के आज भाकपा माले ने पूरे बक्सर में प्रोटेस्ट किया है। आपको बता दें कि बक्सर जिला के हर ब्लॉक में भाकपा माले के बैनर तले एक प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें नीतीश कुमार का पुतला दहन हुआ, सीओ मुर्दाबाद के नारे लगे, प्रशासन के खिलाफ नारे लगे। और भाकपा माले का कहना है कि प्रशासन ने जिस तरीके से अतिक्रमण के नाम पे गरीबों का दोहन किया है, उन पे लाठियां बरसाई है, ये नाजायज है। शहरी गरीबों पर हमला बंद करो, शहरी गरीबों को उजड़ना बंद करो। बक्सर सीओ मुर्दाबाद, बक्सर सीओ हाय हाय, बक्सर सीओ को बर्खास्त करो, इंकलाब जिंदाबाद, जिस तरीके से उनके ऊपर पुलिस के द्वारा हमला किया गया, उनके सारे सामान को तहस नहस किया गया, तो सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं और वो सभी लोग कड़ाके की ठंड में घर से बाहर रहने को मजबूर है। और इस सवाल को लेकर के हमने सीओ और बीडीओ से बात करी तो उनका कहना है कि हमारे पास कोई ऐसा फंड नहीं है कि हम इनकी कोई मदद कर सके, चाहे खाने पीने की मदद कर सके, चाहे रहने की मदद कर सके। हालांकि इस मसले को लेकर के जिलाधिकारी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसमें ऑलरेडी जो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पहले भी दिया गया था कि जो लोग भूमिहीन हैं और जो लोग जो है कहीं उनका भूमि है उसका एक लिस्ट आउट कर लेंगे और लिस्ट आउट के अकॉर्डिंग जो भी रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से नहर के किनारे सरकारी बिल्डिंग, सरकारी भवन बनाए जा रहे हैं, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। और इसको लेकर के भी जिलाधिकारी से सवाल किया गया कि जो नहर के किनारे जो डीटीओ कार्यालय बन रहा है या और भवन बन रहे हैं, उसका क्या, उसका एनओसी किसने दिया? उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या पुराना मामला है, ये किस तरह से एनओसी दिया गया है, उस हम लोग उसको देखेंगे।
सर नया मामला तो टूटेगा फिर उस कराएगा उसमें तो नहीं, उसमें तो हम लोग जो सरकार का निर्णय होगा उसके हिसाब से हम लोग आगे जाएंगे। सत्ताधारी दल के नेता से भी सवाल किया कि आप गरीबों की बात करते हैं, आप झुग्गी झोपड़ी लोगों की बात करते हैं, आप इनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? तो आप सुन सकते हैं कि जदयू नेता ने क्या कहा। कुछ जो गरीब परिवार है, महादलित अगर परिवार है यहाँ, तो उसकी सरकार ओर से पुनः की व्यवस्था है कि उसको जमीन 3 डिसमिल देना है और कहीं ना कहीं व्यवस्था कर देना है। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर तो हम कर सकते हैं, लेकिन सरकार की जो नीति है और जिला पदाधिकारी को, एसडीएम को, उससे हम बात करेंगे और खाने की व्यवस्था इन लोगों को करना चाहिए। हर हालत में सरकार का किसी को भूखे नहीं सोने देना है। प्लस सुनिए ना, सीओ जी से वीडियो से बातचीत हुआ है, इन बस बोला मेरे पास कोई फंड नहीं कि लोग कोई राहत पहुंचा जाए तत्काल। नहीं बने तो हम अपने निजी फंड से करेंगे। अगर जनता के दुख सुख में तो हम अपने निजी फंड से व्यवस्था करेंगे। तब तो बात कर ले रहे हैं, हम जिलाधिकारी महोदय से बात करते हैं, व्यवस्था इन लोगों को समुचित व्यवस्था किया जाएगा। जदयू नेता का कहना है कि व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन ये किससे कह रहे हैं? तो खुद सत्ता में है, इनको चाहिए कि इनके लिए समुचित व्यवस्था किया जाए। और जिस न्यायालय का हवाला देकर झुग्गी झोपड़ी के लोगों को दूर किया जा रहा है, उसी न्यायालय का दुहाई देकर बड़े लोगों पर हथौड़ा क्यों नहीं चलता? जब भी प्रशासन के डंडे चलने होते हैं, अपने पावर दिखाने होते हैं, तो इन गरीबों पर दिखाया जाता है, झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों पर दिखाया जाता है। जबकि आपको बता दें कि शहर में कई जगह जाम लगता है, जहाँ पे लोग आगे बढ़ के अपने घर बना लेते हैं, उस पर जिला प्रशासन का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। वही स्टेशन रोड पे जो तालाब है, तालाब के किनारे अतिक्रमण है और कई बड़े बड़े राजनेताओं ने भी अपना घर बना रखा है, इस पे प्रशासन का ध्यान नहीं जाता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या जब भी सरकार का डंडा चलता है तो क्या गरीबों के लिए चलता है या अमीरों के लिए भी चलेगा? Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.